क्वेश्चन 1। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरावनस्पति शास्त्री, सी पुरातत्वविद, डी ए और सी। यूपी लोअर सब प्री 2015। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और सी दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन 2। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ए थॉमसन ने, बी लुकबाक ने, सी टेलर, डी चाइल्ड ने। यूपीपीसीएस प्री 2010। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। क्वेश्चन 3। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए निचले पूर्वपाषाण काल में, बी मध्य पूर्वपाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्यपाषाण काल में। एसएससी यूपीपीआरबी यूपीपीसीएस मेंस 2006। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, प्र तथा बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से मिले हैं। क्वेश्चन 4। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। ए लंघनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चोपनी मांडो। एसएससी बीपीएससी यूपीपीसीएस स्पील प्री 2008। क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चोपनी मांडो से, बी महदहा से, सी काकुरिया से, डी सराय नाहर राय से। ए, बी और डी। यूपीपीसीएस मेंस 2010। मध्यपाषाण कालीन महदहा प्र के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बनता था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण। क्वेश्चन 6। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी लेखिया से, डी चोपनी मांडो से। ए और बी। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2013। क्वेश्चन 7। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंघनाज से। यूपीपीसीएस प्री 2016। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन 8। कुवानशीक नामक गांव किस राज्य में है, जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी है।
गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मिले पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस राज्य में मानव सभ्यता का विकास 5,000 वर्ष पहले हो चुका था। कहा जाता है कि 2,500 वर्ष पहले पंजाब से हड़प्पा वासियों ने कच्छ का रण पार कर नर्मदा की उपत्यका में मौजूदा गुजरात की नींव डाली थी। गुजरात ईपू 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य में शामिल था। कुवांशी नाम का गांव, जो कि गुजरात के मोरवी शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहां से 4 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 9। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? ए. लोथल, बी. कालीबंगन, सी. द्वारिका, डी. अरिकमेडु। गुजरात के लोथल के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल की खोज 1953-1956 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया। लोथल से बंदरगाह, युगल, शिवाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन 10। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ए. नवपाषाण काल में, बी. मध्यपाषाण काल में, सी. पुरापाषाण काल में, डी. प्रोटोऐतिहासिक काल में। यूपीपीसीएस प्री 2008, यूपीपीसीएस मेंस 2005। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। क्वेश्चन 11। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए. नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी. नल्लमाला पहाड़ियाँ, सी. शिवालिक पहाड़ियाँ, डी. नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। क्वेश्चन 12। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ए. गंगा नदी, बी. यमुना घाटी, सी. नर्मदा घाटी, डी. ताप्ती घाटी। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020। क्वेश्चन 13। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए. गेहूं, बी. चावल, सी. जौ, डी. बाजरा। एसएससी यूपीपीसीएस प्री 1997। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राय एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ बाले 8,000 के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8। क्वेश्चन 14। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए. कुलदेहवा से, बी. मेहरगढ़ से, सी. लहुरादेव से, डी. टोकवा से। यूपीएसआई यूपी लोअर सब प्री 2004, यूपी लोअर सब प्री 2008। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9,000 से 7,000 तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7,000 के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलरिहुआ इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6,500 के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प क्वेश्चन 15 उस स्थल का नाम बताए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं।
ए धौलावीरा, बी किली गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। यूपीपीसीएस स्पील मेंस 2008। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ओ है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ओ एवं 3500 ओ है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ए औदे, बी बागोर, सी बोरी, डी लखनिया। एसएससी यूपीपीसीएस प्री 2018। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। 44th बीपीएससी प्री 2000, प्री 2017। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन 18। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। 2. ये लोग चावल से परिचित नहीं। 3. धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। 4. यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1, 3 एवं 4 सही है। बी 1, 2 एवं 3 सही है। सी 1 एवं 2 सही है। डी 3 एवं 4 सही है। आर एस आर टी एस प्री 2021। अहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। अहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जी तथा चावल से परिचित थे। अहार का एक अन्य नाम तांबवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम अहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के सद्भाव की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। क्वेश्चन 19। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी, डी कालीबंगा। यूपीपीसीएस प्री 2008। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 20। नवदाटोली का उत्खनन किसने किया था? ए के डी वाजपेयी ने, बी बी एस वाकनकर ने, सी एच डी सांकलिया ने, डी मार्टिमर डीलर ने। नवदाटोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी सांकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 से 1300 के कई निर्धारित की गई है। क्वेश्चन 21। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूपीपीसीएस मेंस 2015 आरएस आरटीएस प्री 2021। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृहत पाषाण या मेगालिथ मेगालिथ के नाम से जाना जाता है।
इनके विभिन्न प्रकार है, जैसे सिस्ट समाधि, पिट सकिल, कैरनर सकिल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंद्रा। क्वेश्चन 22। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए. बुदेहाल, बी. कोलदेहवा, सी. संगनकल्लू, डी. ब्रहागिरी। यूपीपीसीएस मेंस 2009। कर्नाटक में गैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 23। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. गुफाओं के शैल चित्र, बी. खनिज, सी. बौद्ध प्रतिमाएं, डी. सोन नदी का उपागम स्थल। MPPCS स्पील प्री 2004। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ए. माघो स्वरूप वत्स, बी. वी. एस. वाकनकर, सी. एच. डी. संकालिया, डी. वी. एन. मिश्रा। यूपीपीसीएस प्री 2020। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी. एस. वाकनकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ए. ब्रहागिरी, बी. बुर्जहोम, सी. चिराद, डी. मास्की। यूपी लोअर सब प्री 2008। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन 26। गैरिक मृदभान पात्र ओ. सी. पी. का नामकरण हुआ था? ए. हस्तिनापुर में, बी. नोह में, सी. अहित क्षेत्र में, डी. लाल किला में। यूपीपीसीएस मेंस 2006। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है, जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। बी. लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। क्वेश्चन 27। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए. उत्तर से दक्षिण की ओर, बी. पूर्व से पश्चिम की ओर, सी. दक्षिण से उत्तर की ओर, डी. पश्चिम से पूर्व की ओर। यूपीपीसीएस प्री 1997। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थिकलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की इंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ए. ब्रह्मगिरी, बी. चिरांद, सी. बुर्जहोम, डी. मास्की। यूपी लोअर सब प्री 2008। क्वेश्चन 29। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ए. संस्कृति, बी. पर्यटन, सी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी. मानव संसाधन विकास। झारखंड PCS प्री 2011।
क्वेश्चन 30। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए. अलेक्जेंडर कनिंघम, बी. मार्टिमर हवीलर, सी. जॉन मार्शल, डी. जेम्स प्रिंसेप। MPPCS प्री 2017। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814-1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 31। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए. मोरहना पहाड़, बी. बाघी खोर, सी. घाघरिया, डी. लेखिया। UPPCS प्री 2016। डॉक्टर J.N. पांडेय की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर. लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। क्वेश्चन 32। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? ए. गुवाहाटी, बी. भोपाल, सी. बस्तर, डी. चेन्नई। MPPCS प्री 1997। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित है। ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। क्वेश्चन 33। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए. टेराकोटा, बी. कांसा, सी. तांबा, डी. लोहा। टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः हुई है। टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं, मूर्तियों को कहा गया है। कांस्य में 9:1 में तांबा एवं टीन का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। लोहे का ज्ञान हड़प्पावासी को नहीं था, जबकि मुहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का किया गया है। सेंधव मुहरे वेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार है। क्वेश्चन 34। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि की किस नाम से जाना गया है? ए. व्यक्तिवाद, बी. सुखवाद, सी. रामासवाद, डी. मानववादी। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को मानववाद नाम से जाना गया है।